हेलो एवरीवन। तो आज ये मेरा नया यूट्यूब चैनल खोलने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको एसएल हंटिंग और ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो ये मेरा जो पहला क्लास है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट करके या लाइक करके शेयर करके बताना। तो मैं उसका, ये मेरा चैप्टर 1 है, मैं चैप्टर 2 भी निकालूंगा। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि एसएल हंटिंग क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है एसएल हंटिंग ट्रैप ट्रेडिंग में, चार्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है लाइव मार्केट में। चार्ट देख के बताने वाले 100 लोग होंगे, लेकिन लाइव मार्केट में चार्ट को बता के हाँ यहाँ पर हम लोग को कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, फ्यूचर बाय करना है, फ्यूचर सेल करना है, वो अलग चीज़ होता है। लाइव मार्केट बहुत डिफरेंट होता है। और एक बार मार्केट में हो जाए उसके बाद चार्ट को देख के एनालिसिस करना बहुत अलग बात होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी ये पहले क्लास में तो मैं ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं बताऊंगा, ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़े टाइम के लिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, थोड़े टाइम के लिए एक बेसिक मार्केट के ऊपर थोड़ा सीखेंगे। बेसिक मतलब मैं ऐसा नहीं है कि जो लोग आप किताब में पढ़े हो या यूट्यूब में देखे हो मैं उसको बताऊंगा। मैं थोड़ा उससे थोड़ा अलग आपको बताऊंगा, लेकिन वो भी बेसिक है। ठीक है, वो कोई एडवांस नहीं है। पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। ये चैप्टर 1 पूरा बेसिक के ऊपर है। शायद 15-20 मिनट का वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधे घंटे का वीडियो होगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बेसिक को समझेंगे। अभी अगर ये बेसिक को ना समझे ना, तो यहाँ पर आप पता नहीं कर सकते कि एसएल हंटिंग क्या होता है, आपको नहीं पता चलेगा। एसएल हंटिंग क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हर चीज़ कैसे होता है। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि चलो यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग हुआ, कैसे हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्यों हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो हमको कैसे का आंसर भी जानना है, क्यों का आंसर भी जानना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या ना, आपको थोड़ा बेसिक जानना चाहिए। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 या 10 मिनट में आपको बेसिक समझा दूंगा। और बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं मार्केट में 4 टाइप का ट्रेडर होते हैं। ठीक है। एक है एफआईआई, एक है डीआईआई, एक है प्रो ट्रेडर, उसके बाद हम लोग आते हैं रिटेल ट्रेडर। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? आप लोग बोलेंगे कि एफआईआई के पास है। ठीक है, बट यह गलत है। सबसे ज़्यादा पैसा है रिटेल ट्रेडर के पास। क्यों? मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए, मार्केट में जब भी कोई बड़ा कैंडल बनता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये यहाँ पर एफआईआई ने बाय किया है। अब एफआईआई क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है। मान लीजिए कोई फॉरेन का XYZ बैंक हुआ। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो जब पैसा यहाँ पर लगा रहा है तो वो एट ए टाइम पैसा लगा रहा है। इसीलिए जो कैंडल बन रहा है, बड़ा बड़ा कैंडल, इसी वजह से बन रहा है। बट रिटेलर क्या कर रहा है? मान लीजिए मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मेरे को इसका नेकलाइन में बाय करना है। ठीक है। कोई बंदा यहाँ पर बाय कर रहा है, कोई बंदा बोल रहा है कि मैं रीटेस्ट करके बाय करूँगा, कोई बोल रहा है ये स्विंग का हाई जब ब्रेक करेगा मैं तभी बाय करूँगा, कोई बंदा बोल रहा है कि चलो यहाँ पर एक स्विंग लो बना, यहाँ पर एक स्विंग लो बना, मैं यहाँ से बाय करता हूँ। ठीक है। तो पैसा ज़्यादा है रिटेलर के पास। बट एफआईआई और रिटेलर के बीच में डिफरेंस क्या है? एफआईआई जब पैसा लगाता है ना, वो एक ही जगह पर एट ए टाइम हैवी मनी लगाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है एक ही जगह पर।
उसको अगर यहाँ पर W पैटर्न में बाय करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उसको अगर बाय करना है वो लगा लेगा, मतलब मान लो 200 करोड़। अब रिटेलर के पास 400 करोड़ पैसा है, ठीक है। अब रिटेलर क्या करेगा, कोई बंदा यहाँ पर बाय कर रहा है, कोई इधर बाय कर रहा है, कोई इधर बाय कर रहा है, कोई ब्रेकआउट के बाद बाय कर रहा है, कोई बोल रहा है मैं रिटेस्ट में बाय करूंगा, कोई इधर बाय कर रहा है, कोई बोल रहा है अगर रिटेस्ट करके स्विंग हाई को निकालेगा मैं तभी यहाँ पर बाय करके यहाँ पर स्टॉप लॉस दूंगा। तो रिटेलर का पैसा क्या है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर लग रहा है। तो इसीलिए जो मार्केट मूवर, आप लोग सुने होंगे कि एक चीज होता है मार्केट मूवर, जो मार्केट को मूव कराता है। हमेशा आप सुने होंगे जो मार्केट मूवर है वो कौन है, एफआईआई है। क्यों? क्योंकि एफआईआई कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है वो एट ए टाइम एक ही जगह पर लगाता है पैसा। तो इसीलिए क्या हमको बड़ा बड़ा कैंडल दिखाई देता है, जो लोग वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं उसको ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देता है, स्पाइक आता है कैंडल में। तो पहले ये चीज को समझो, ठीक है, कि एफआईआई कैसे पैसा लगाता है, डीआईआई कैसे पैसा लगाता है, प्रो ट्रेडर कैसे लगाता है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर कैसे, रिटेल ट्रेडर कैसे लगाता है। पैसा ज़्यादा इसके पास है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि एफआईआई एक जगह पर पैसा लगाता है, रिटेलर अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से पैसा लगाता है, ठीक है, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलो अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट में जाता हूँ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर देखो, जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या तो आप बाय कर रहे हो या तो आप सेल कर रहे हो। अब पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझो कि बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है। मान लीजिए मेरे को कोई XYZ कोई शेयर है, जैसे HDFC है, ठीक है, मान लीजिए HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक है। मेरे को यहाँ पर HDFC बैंक में 50 क्वांटिटी खरीदना है, मैं इक्विटी ट्रेड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 50 क्वांटिटी खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूंगा, मैं जाऊंगा अपने डीमार्ट अकाउंट में, वहाँ पर HDFC का निकालूंगा, क्वांटिटी डालूंगा, वो मेरे को पूछेगा कम से कम आपके पास, मान लीजिए वो पूछ रहा है 10,000, ठीक है, आपके पास 10,000 है कि नहीं। मैं 10,000 में जब, हाँ मेरे पास मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मैं जब बाय में क्लिक करूंगा तो मेरा बाय हो जाएगा। कितना, 50 क्वांटिटी 10,000 में मेरा बाय हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मेरे को सेल कौन कर रहा है, मान लीजिए मैं सेल कर रहा हूं, मेरे को सेल करना है, तो यहाँ पर अगर मैं 50 क्वांटिटी सेल कर रहा हूं तो कौन बाय कौन करेगा। चलो इसको थोड़ा और इजीली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक 50 रुपए का कैडबरी चॉकलेट खरीदना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपके पास 50 रुपया है, अब शॉप में जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरे को 50 रुपये का वो वाला कैडबरी चॉकलेट दो, जो भी आता है आपका कैडबरीज का। तो वो आपको एक चॉकलेट देता है, उसके बदले आप उसको 50 रुपये देते हो। तो आप कौन बने, बायर। वो कौन बना, सेलर। तो हमेशा अभी एक चीज हमेशा दिमाग में रख लेना कि जब भी आप कोई ऑर्डर पंच कर रहे हो, चाहे वो बाय का हो, सॉरी एक मिनट, जब भी कोई आप ऑर्डर पंच कर रहे हो, चाहे वो बाय का हो या सेल को, अगर आप बाय का ऑर्डर पंच कर रहे हो तो उसके एग्नेस्ट में एक सेलर होना चाहिए। अगर आप सेल का ऑर्डर परचे मतलब पंच कर रहे हो तो उसके एग्नेस्ट में एक बायर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपको खरीदना था एक चॉकलेट, आप गए दुकान के पास, दुकान ने आपको क्या सेल किया,
अब मान लीजिए दुकान को एक चॉकलेट सेल करना है, वो किसको ढूंढेगा? बायर को ढूंढेगा। समझ गए? आपको चॉकलेट खरीदना है, आप कहाँ पर जाएंगे? दुकान में। दुकान ने आपको सेल किया। अब सेम दुकान वाले को एक चॉकलेट सेल करना है, वो किसको ढूंढेगा? वो एक बायर को ढूंढेगा। अगर ये चीज आप समझ गए ना, तो आपका ट्रेडिंग ना, मैं बोल रहा हूँ 50% से, मतलब मेरे को पता नहीं आप कितना लॉस कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं, कम से कम 50 to 60% इधर ही आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों? जो आपका एसएल हंटिंग है या फिर जो आप बोल देख रहे हो ट्रैप ट्रेडिंग जो भी है, ये सब इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। बायर रिक्वायर्ड सेलर, सेलर रिक्वायर्ड बायर। बस ये समझ गए ना, आपका एसएल हंटिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। हमको यही सीखना है। जब भी आप जाके कोई ऑप्शन का, मान लीजिए बैंक निफ्टी अभी खड़ा है 40,000 में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपको 40,000 का, आपको लग रहा है कि चलो मार्केट 40,000 से ऊपर जाएगा, आप 40,000 का कॉल खरीद रहे हो, ठीक है। अब अगर आप कॉल खरीद रहे हो, यहाँ पर सी खरीद रहे हो, तो किससे खरीद रहे हो भाई? आपके पास पैसा है, मान लो जी 40,000 का, एक क्वांटिटी खरीदने के लिए 10,000 चाहिए, ठीक है। एक क्वांटिटी कितना होता है? 40,000 का मान लीजिए एक लॉट होता है 25, मतलब 25 क्वांटिटी खरीदने के लिए मान लीजिए 1,000 रुपया चाहिए। आपके डीमार्ट में 1,000 रुपया है, मार्केट प्राइस भी खड़ा है 40,000 में, आपको खरीदना है 25 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट, राइट। अब आपने क्या किया, 40,000 का सी ओपन किया और वहां पर बाय किया। अब आपका बाय भी हो गया। तो आप जब बाय कर रहे हो, कोई ना कोई बंदा ये 40,000 में कम से कम एक लॉट सेल कर। अगर कोई सेल नहीं करेगा तो आप बाय कैसे करोगे? अगर कोई बंदा यहाँ पर 40,000 का सी को, क्योंकि आप सी बाय कर रहे हो ना, कोई सी को अगर सेल नहीं करेगा तो आप बाय कैसे कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है जो आपका ब्रोकर है वो आपको लेके दे रहा है। कोई ना कोई बंदा जो सेल कर रहा है उसके अगेंस्ट में आप बाय कर रहे हो। सॉरी, एक्सक्यूज। कोई ना कोई बंदा जो सेल कर रहा है उसके अगेंस्ट में आप बाय कर रहे हो। वो सेल कर रहा है इसीलिए आप बाय कर रहे हो। मेरे को चॉकलेट खरीदना है, मैं दुकान में जाऊंगा, अगर दुकान वाला सेल करेगा तभी मैं बाय करूंगा। अगर मान लो मेरे पास पैसा भी है, दुकान वाला बोल रहा है कि नहीं मेरे पास चॉकलेट है लेकिन मैं सेल नहीं करूंगा, तो मैं कैसे बाय करूंगा? तो ये चीज आपको समझना है। अगर आप बायर सेलर का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बायर सेलर के बीच में क्या होता है, तो जो एसएल हंटिंग है, जो ट्रैप ट्रेडिंग है, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बायर सेलर के ऊपर ही बैठा है। तो पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था, पहले इसको देख लो। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे गेम होता है, जैसे बायर सेलर के बीच में, ठीक है, जो एफआईआई होते हैं, ठीक है, क्योंकि एफआईआई के पास ज़्यादा पैसा होता है, हालांकि ज़्यादा पैसा तो रिटेलर के पास होता है, लेकिन एफआईआई क्या करता है, एफआईआई आपका एट ए टाइम एक ही जगह पर पैसा लगाता है, ठीक है ना। तो पूरा मार्केट में गेम करता है एफआईआई। तो ये गेम कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप ये बायर सेलर का कॉन्सेप्ट समझिए। एक बायर जब भी आप चाहे कॉल बाय करें या पुट बाय करें, आप चाहे फ्यूचर को बाय करें या फ्यूचर को सेल करें, आप चाहे इक्विटी बाय करें या इक्विटी सेल करें, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप बाय कर रहे हो कोई ना कोई आपके एग्नेस्ट में होगा जो सेल कर रहा है।
मान लो आपने 100 रुपये में बाय किया, तो कोई ना कोई बंदा होगा जो 100 रुपये में सेल कर रहा है। और मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं 100 रुपये में, तो मान लीजिए आपने सेल तो कर दिया, अब कोई ना कोई तो बायर चाहिए ना जो आपने सेल किया। जैसे कोई दुकान ने चॉकलेट सेल किया, अब उसको तो एक बायर चाहिए ना। जब तक बायर नहीं मिलेगा वो किसको सेल करेगा। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट अपने नोटबुक में लिख कर रख लीजिए कि बायर नीड सेलर, सेलर नीड बायर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे एसएल हंटिंग होता है, ट्रैप ट्रेडिंग होता है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। पहले ये चीज़ पूरा अच्छे से समझ लीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना। मैं एक ही वीडियो में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बताऊंगा तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट ये 15-16 मिनट का वीडियो हो गया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना। देखिए हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।